आपने एस्ट्रोलॉजी अलग सुना होगा, न्यूमरोलॉजी अलग सुना होगा। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की। ये एक वार्षिक दशा होती है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकलती है कि भाई हमारा साल कैसा जाएगा। हम बोलते हैं भाई पर्सनल ईयर, आपने बहुत सुना होगा, लोटस ग्रिड के हिसाब से बताते हैं जब साल बदलता है तो पर्सनल ईयर होता है, बट वो हमारी साइंस है ही नहीं। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कुकिंग आनी चाहिए, बेसिक कुकिंग तो आनी चाहिए कि कल को अगर माँ भी नहीं है घर में, बीवी भी नहीं है, तो कुछ तो अपना बना के। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी साइंस है जो हर एक को आनी चाहिए, क्योंकि ये ईजी भी है। आप कुंडली नहीं देखेंगे, कुंडली एस्ट्रोलॉजी में लोग थोड़ा डरते हैं कि कैसे समझेंगे कि डेट ऑफ बर्थ की ही कुंडली बनती है। हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं मनी जार बनाकर अपनी बहुत सारी मनी विशेस पूरी करी है। मतलब वो खुद बताती है कि मैम हमने एक बिजनेस से भी हमारा पैसा आना स्टार्ट हो गया और कल से तो हम कमाई रहे हैं। इतने सारे लोगों के पैसे जो नहीं आ रहे थे वो आने स्टार्ट हो गए कि अक्षय तृतीया पे बहुत सारे लोग दान भी करते हैं। कोई पानी का दान करता है, कोई भंडारा कराता है। मैंने कुछ जगहों पर ऐसा सुना है कि भाई पानी का दान सबको नहीं करना चाहिए। क्या ये बात सच है, या फिर पानी पिलाना एक अच्छा काम है, सबको करना चाहिए? तो आप ट्रम्प को देखो कि जितनी भी उसकी फोटोज आती हैं उसमें वो ऐसा ही डिपिक्ट कर देंगे जैसे वो किसी राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। ऐसा ही नक्षत्र अक्षय कुमार का, ऐसा ही नक्षत्र शाहरुख खान का। एस्ट्रोलॉजी स्टिल टफ है सीखना, पर मैं जिसकी बात करी थी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, ये बहुत इजी साइंस है, लेकिन इसको सीखने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने 20-25 दिन में कुछ सीखा, उसे तो आप किसी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता पाओगे। भाग्य में जो होता है वो तो मिलता ही है, नसीब से ज्यादा। लेकिन आप बार बार दशा का जिक्र कर रहे हैं कि दशा मैंने देखी, दशा के हिसाब से या उनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या आप देख रहे हो तो कोई और भी देख पाएगा? जैसे हम लोग चाहें तो हम देख सकते हैं? ये हम डेट ऑफ बर्थ से ही देख सकते हैं। अच्छा। आपने एस्ट्रोलॉजी अलग सुना होगा, न्यूमरोलॉजी अलग सुना होगा। बिल्कुल। मैं बात कर रही हूँ एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी की। ये एक वार्षिक दशा होती है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से निकलती है कि भाई हमारा साल कैसा जाएगा। अच्छा। हम बोलते हैं भाई पर्सनल ईयर, आपने बहुत सुना होगा, लोटस ग्रिड के हिसाब से बताते हैं जब साल बदलता है तो पर्सनल ईयर होता है, बट वो हमारी साइंस है ही नहीं। मैं जिस साइंस की बात कर रही हूँ वो हमारी वेदों की साइंस है, दैट इज एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी। यानी कि हम न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपके चार्ट में विपरीत राजयोग है, कालसर्प दोष है, मांगलिक दोष है, ये सब हम डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं। और फिर उसके हिसाब से एक दशा निकलती है कि आने वाला साल कैसा जाने वाला है। अच्छा। क्योंकि सारे लोग डरे भी हैं कि भाई दुनिया में ही अच्छा नहीं हो रहा तो हमारे साथ अच्छा कैसा होगा। लेकिन जिसका ये वार्षिक राशिफल अच्छा आ रहा होगा उनका राइज होना तय है। ठीक है, तो क्या हम इसे यहाँ पर सीख सकते हैं? हमारे व्यूअर्स को आप सिखा सकते हैं? बिल्कुल हम सिखा सकते हैं, बहुत इजी है निकालना, एंड आई थिंक व्यूअर्स विल लव इट, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने सीखा है पर्सनल ईयर निकालना, वो हमारी साइंस है ही नहीं, वो चाइना की साइंस है। आप चाइना के देखो, साउथ में पहाड़ है, हमारे नॉर्थ में पहाड़ है। हाँ। इसलिए वहां की साइंस जो है ना वो हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होती। हमारा ज्योग्राफी बिल्कुल उल्टा है। राइट। तो इन सब चीजों का अंतर पड़ता होगा जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हम किसको कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, आपका डेट जिस पे आप बॉर्न हुए हो, मंथ, ये सेम रहता है, चेंज नहीं होता। उसके साथ आपको ईयर का नंबर लेना है। जैसे अभी 2026 चल रहा है तो आपको 26 लेना है, पूरा नहीं लेना। प्लस डे नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे फ्राइडे को आया तो आप डे नंबर लोगे 6। तो हर एक डे का ना नंबर होता है, मैं डे नंबर पहले बता देती हूँ। अगर आपका बर्थडे संडे को आया तो डे नंबर 1, मंडे को आया तो 2, ट्यूसडे को आया तो 9, अच्छा, वेडनेसडे को आया तो 5, थर्सडे को आया तो 3, फ्राइडे को आया तो 6, सैटरडे को आया तो 8। ठीक है, तो इस तरह से आपको डे नंबर लेना है। अगर आप हम पेपर पे करके भी दिखा सकते हैं। प्लीज। किसकी डेट ऑफ बर्थ लें? हम किसी की भी ले सकते हैं, लेकिन अभी जैसे हाल फिलहाल में धुरंधर 2 मूवी बहुत अच्छी चली है और अभी भी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। रणवीर सिंह को हम ले लेते हैं। रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं हम लोग और उस पर हम लोग करते हैं। रणवीर सिंह का तो ऑलरेडी राजयोग है डीओबी में। ओके। हाँ, अगर कोई भी पर्सन बॉर्न हो और 6, 7, 5 तीनों नंबर्स अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहे हैं, हाँ, तो ऐसे लोगों के पैदा होने के बाद फैमिली भी बहुत राइज करती है। इसको हम पारसमणि योग बोलते हैं एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी में। बट देख लेते हैं उनका वार्षिक राशिफल क्या आ रहा है। 6 जुलाई 1985 हम लोग सीख भी लेंगे निकालना। करेक्ट। तो 6 हमने ले लिया, मैंने बोला बर्थ डेट हम सेम लेंगे। ठीक है। मंथ हमने 7 ही ले लिया। ठीक है। अब उनका जुलाई में अभी बर्थडे आया नहीं है, तो हम यहाँ पे ईयर जो लेंगे वो 25 लेंगे। ये ना हमारे बर्थडे टू बर्थडे चेंज होता है। ओके। तो हम 25 ले रहे हैं निकालने के लिए कि भाई उनका क्या राशिफल चल रहा है, कि मूवी रिलीज हो चुकी है। ठीक है। और 6 जुलाई को डे क्या था, एक बार आप चेक करिए। 6 जुलाई का डे मैं देख लेता हूँ। लास्ट 6 जुलाई जी, 6 जुलाई 25 को डे क्या था? 6 जुलाई को संडे था 25 में। ओके, तो डे नंबर फिर हम संडे का होता है तो 1 लेते हैं। तो डे नंबर में हमने 1 ले लिया। अब हम इनको सम अप करते हैं। 6 एज इट इज, 7 एज इट इज, 25 को हम सिंगल पे लाएंगे तो 7 और 1। तो 7 + 7 14, 14 + 6 20 + 1 21। 21 को अगेन हम सिंगल पे लाएंगे तो 3। ओके। तो रणवीर जो है इनका 3 नंबर का आया वार्षिक राशिफल। ओके, जो इस जुलाई 2026 तक चल रहा है। जी ठीक है। उसके बाद इनका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बर्थडे टू बर्थडे होता है। अब इसकी प्रेडिक्शन होती है और बहुत ईजी है इसको प्रेडिक्ट करना।
हमारे स्टूडेंट्स तो खुद से प्रेडिक्ट करते हैं हमारा आने वाला समय कैसा है। Okay. इसमें ना हमें हेल्प मिल जाती है कि अगर आने वाला समय अच्छा है तो हम अपना पैसा लगाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएं, नहीं तो एक साल फिर शांति से बैठ जाओ, कोई स्किल्स लर्न कर लो, ताकि कि हमारा गोल्डन पीरियड कब है लाइफ का उसके लिए प्रिपरेशन कर लो। जैसे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि जब अच्छा समय हो तो दौड़ना शुरू करो और जब बुरा समय आए तो झुक के बैठ जाओ। बस तो हमारा अच्छा समय कब है, हम अपने आने वाले सालों का भी निकाल सकते हैं कि कौन सा साल अच्छा है तो मैं उस साल में अपना ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगाऊं। जैसे बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि साल अच्छा नहीं जा रहा है, इस राशि के लिए बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, आपको अपने लिए पर्सनलाइज और कस्टमाइज अपना वार्षिक राशिफल निकाल लेना है, राइट? ठीक है। सो अब इसके प्रेडिक्शन समझ लेते हैं थोड़ी सी। जैसे रणवीर सिंह का 3 आया, किसी पर्सन का 3 आता है, जैसे मैं सोनू सूद का आपको बता रही थी कि 3 नंबर का वार्षिक राशिफल है। अगर वो नंबर डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट नहीं है तो आपका वो साल अच्छा जाएगा, यानी कि एक ही बार आना चाहिए आपका वार्षिक राशिफल का नंबर। ठीक है, ठीक है। अगर वो मल्टीपल हो रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है। अब जैसे रणवीर सिंह की डेट ऑफ बर्थ में देखो कहीं पे भी 3 नहीं है, ठीक है, और भाग्यांक 9 है, 9 के साथ वैसे भी फ्रेंडली है 3। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज हम ये देख सकते हैं आपके भाग्यांक के साथ फ्रेंडली हो, दूसरा हमें ये देखना होता है अगर हम सिंपल ले ऑफ मैन की तरह बात करें, लेमैन्स टर्म्स में देखें, तो अगर वो नंबर प्रेजेंट नहीं है तो अच्छा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जब भी कोई चीज मल्टीपल हो जाती है तो वो उस नंबर को कमजोर कर देता है। यानी कि सिंपल मैं ये समझाऊंगा, अगर मैं समझ गया हूं तो मुझे लगता है व्यूअर्स भी समझ गए होंगे कि आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, डेट क्या है, मंथ क्या है, उसके बाद जो ईयर आपका चल रहा है वो आपको लिखना है, और आप जिस दिन हुआ वो ईयर था आपको वो डे लिखकर कैलकुलेट करना है। जो आपका नंबर आ रहा है अगर वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर है एक बार तो दैट्स गुड, अगर एक से ज्यादा बार है तो आपके लिए फिर खराब समय। राइट। यानी कि उस साल आपको कुछ बड़ा नहीं करना, कुछ नया नहीं करना, बिल्कुल जितना संभल कर चल सकते हो उतना चल सकते हो। ये तो बहुत इजी है। जी, मुझे लगता है हम सब लोग कर ले रहे होंगे, बहुत हमारे व्यूअर्स ने भी किया होगा। इसी हिसाब से हमको उपाय करना होता है। जैसे हम बहुत सारी रील्स देखते हैं, अच्छा पैसे के लिए ये कर लो, अच्छा घर नहीं बन रहा तो ये कर लो, लेकिन जो आपका वार्षिक राशिफल है आप इसका उपाय करके देखो ना, आपको रिजल्ट्स मिले तो आप इसी वीडियो पे आके कमेंट कर देना। इसके उपाय कैसे होंगे? क्योंकि अगर किसी ने देखा कि जैसे ये 3 नंबर आया और उनकी डेट ऑफ बर्थ में मान लो 2 बार ये 3 नंबर है तो उन्हें उपाय करना है। जी, सभी को करना है। अच्छा। आपका डेट ऑफ बर्थ में वो नंबर है या नहीं है, आपको उपाय तो करना ही है। ओके। अगर वो था ऑलरेडी तब तो वो नंबर आके कमजोर हो गया, जैसे मैं बोल रही हूँ कि नहीं है अगर वो नंबर तो सबसे बेस्ट वही स्थिति होती है। ओके। और अगर वो नंबर है तो फिर आपने उसके लिए ज्यादा उपाय करना है, नहीं है तो आपको कम उपाय करना है, लेकिन करना सभी को है क्योंकि वो नंबर एक्टिवेटेड है इस टाइम। और ये रेमेडी किस तरह की होगी? मैं अभी रेमेडीज भी बता रही हूँ, मैं प्रेडिक्शन भी बता रही हूँ। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले लूं, मेरा ये राशिफल जो है ये 5 नंबर का चल रहा है और 5 नंबर 2 बार है ऑलरेडी मेरी डेट ऑफ बर्थ में, तो अगर मैं उसके हिसाब से देखूं तो मेरे लिए अच्छा समय नहीं होना चाहिए था, लेकिन मैंने इसके उपाय करके इसको बिल्कुल स्टेबल किया हुआ है। और आपको बताऊं कि अभी तक ये जो 2026 मेरा जा रहा है, ये मेरे पिछले सालों के अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो ये सबसे बेस्ट जा रहा है। अच्छा जी। सो उपाय से हम हर चीज ठीक कर सकते हैं। मैं इसलिए ऑडियंस को बता रही हूँ कि समस्या है तो समाधान है, और हम अपनी हर समस्या का खुद से समाधान है। अगर हम किसी से कंसल्टेशन लेने भी जाते हैं, ठीक है, हमें लॉजिक नहीं पता हमें क्यों करना है, तो बहुत बार हम कर लेते हैं, बहुत बार हम नहीं कर पाते, लेकिन मैं जो बता रही हूँ आपको पता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, तो आप कर भी पाओगे। तो जैसे किसी का 1 नंबर आया, 1 नंबर से बिगिन करते हैं, किसी का 1 नंबर आया तो 1 नंबर का मतलब होता है न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, एक्सपेंशन, लेकिन इसमें ईगो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ये 1 नंबर का साल, जैसे हम बोल रहे हैं सूर्य का है, लोगों की कितनी ईगो है इस टाइम, हर कोई अपने आप को नंबर 1 पे लाने की कोशिश कर रहा है, तभी ट्रम्प भी ऐसा कर रहे हैं। सो 1 नंबर अगर आपका आएगा तो आपकी कोई न्यू बिगनिंग होगी, प्रेजेंट बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो अगर पॉजिटिव आया तो, ठीक है। और 1 नंबर वाले जरूर इस चीज को कर ले, क्योंकि 1 नंबर का जो ग्रेन है वो है गेहूं, यानी कि आटे का दान आपको करना है। आपके वेट का 1/10 आटा, कहीं पे भी लंगर बनता हो गुरुद्वारे में आप दान कर दो, नहीं तो गौशाला में गाय को खिला दो, ठीक है, सबसे बेस्ट रहेगा। और गायत्री मंत्र का आपको जाप करना है, ओम भूर्भुवः स्वः, डेली मॉर्निंग में उठते 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लो, साल अच्छा जाएगा। 2 नंबर अगर किसी का है, 2 नंबर का मतलब यही होता है कि टाइम फॉर पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, रोमांस होने का टाइम होता है। तो किसी का 2 नंबर आया तो इस साल उनकी शादी हो सकती है, चाइल्ड बर्थ प्लान करते हैं चाइल्ड बर्थ कर सकते हैं, कोई न्यू बिगनिंग करनी है तो पार्टनरशिप में कर लो। इतना आपको बस इतना सही ध्यान रखना है। और लेकिन डिप्रेशन बढ़ता है, इसमें एंजाइटी बढ़ती है, डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इनको क्या कर लेना है, आप संडे नाइट को एक गुलाब जल लीजिए और थोड़ा सा उसमें 1 चम्मच कच्चा दूध डाल दीजिए, ठीक है, और अपने घर के फ्रीजर में इसको जमने के लिए रख दीजिए। नेक्स्ट डे मंडे को महादेव पे, शिवलिंग पे इस कटोरी से आपने बर्फ को निकालना है और चढ़ा के आ जाना है। इससे आपके रिश्तों में भी मधुरता आएगी और जो आपकी डिसीजन प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगी। ये उपाय वैसे कोई भी कर सकता है, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज है, बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि जब महादेव के ऊपर हम गुलाब जल चढ़ाते हैं ना, तो क्योंकि महादेव ने विष का पान किया था, तो वो बहुत ज्यादा ऑलरेडी मतलब जब हम गुलाब जल चढ़ाते हैं उनके ऊपर तो उनको शीतलता मिलती है। तो ये कोई भी कर सकता है फॉर रिलेशनशिप।
3 नंबर अगर किसी का आया तो टाइम फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर और ये लक भी हमारा एनहांस करता है। जैसे अभी रणवीर सिंह का 3 नंबर का आया है तो आप देखो कितना लक उनका साथ दे रहा है। फर्स्ट मूवी जो फर्स्ट वीक में ही 1000 करोड़ से ऊपर चली गई। बिल्कुल। तो जब अच्छा समय आता है ना तो नेचुरली हमें चीजें अच्छी मिल जाती हैं। सो आपको इसमें किसी भी मंदिर में कोशिश करिए, हर गुरुवार आप जाइए और चने की दाल का दान कर दीजिए। साथ ही साथ आपको गुरु का बीज मंत्र का चयन करना है, ओम गुरुवे नमः। ठीक है, ये 3 नंबर वालों के लिए है। जी। 4 नंबर जिनका वार्षिक राशिफल आया है, इसको हम अंतरदशा बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ से अंतरदशा। अच्छा। सो राहु का तो मतलब यही है टाइम फॉर हेल्थ इश्यूज, आपको अपने हेल्थ इश्यूज का बहुत ध्यान रखना है, लेकिन साथ ही साथ आपकी ग्रोथ जो है अनसडन आपको मिलेगी। सो 4 नंबर में ग्रोथ अल्टीमेट लेवल पे होती ही होती है। लेकिन लिटिगेशन का भी इशू रहता है, तो आपने पूजा करनी है सरस्वती माता की, क्योंकि वो राहु की डीटी है, राहु को कंट्रोल कर सकती हैं। ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप करिए। जैसे मैं खुद भाग्यांक 4 हूँ तो मैंने बिगनिंग में ही आप लोगों को सरस्वती माता की वंदना से बिगिन किया था। सो सरस्वती माता जी की पूजा करिए और साथ ही साथ क्योंकि राहु एडिक्शन का प्लेनेट है तो एडिक्शन की चीजों का दान करिए, चाय पत्ती, कॉफी, किसी भी स्वीपर को दान कर दीजिए, साल अच्छा जाएगा। गुड। 5 नंबर का मतलब ही यही है टाइम फॉर एडवर्टाइजमेंट, यानी कि आप जो प्रेजेंट कर रहे हो आपको अपनी स्किल एनहेंस करनी है, अपना प्रचार करना है, ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेकर जाइए। अगर आपका 5 नंबर का साल आया था, पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर 5 बहुत मल्टीपल हो रहा है तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, फ्रॉड देते हैं। नर्व से रिलेटेड इश्यूज दे सकते हैं, पेट से रिलेटेड संबंधित समस्या दे सकते हैं। तो मर्क्यूरी को कंट्रोल कर सकते हैं गणेश जी, तो ओम गंगणपते नमः का जाप करिए और ग्रीन मूंग दाल आपने बर्ड्स को खिला देनी है एवरीडे काम पे जाने से पहले। ठीक है। 6 नंबर जिनका आया था, अगेन लग्जरी रिलेशनशिप का टाइम होता है, धन भाव एक्टिवेट होता है हमारा जब भी वीनस का वार्षिक राशिफल आता है। और सिर्फ धन भाव ही एक्टिवेट नहीं होता, ये हर तरह की लग्जरी, रेनोवेशन ऑफ हाउस भी कर सकते हो, घर खरीद सकते हो। अच्छा रहेगा 6 नंबर आपके लिए, आपको माँ लक्ष्मी के सौम्य रूप की पूजा करनी है, यानी कि माँ लक्ष्मी का सबसे सौम्य रूप जो है वो विष्णु जी के साथ है उनका, क्योंकि विष्णु जी के साथ लक्ष्मी माता हमेशा सौम्य रहती है। तो ओम विष्णु लक्ष्मी नमः आपको इस मंत्र का जाप करना है और दूध से बनी कोई मीठी मिठाई या गन्ने का रस, क्योंकि अब तो गर्मी भी है, आप जितने लोगों में बांटेंगे शुक्रवार को अच्छा रहेगा आपके लिए। 7 नंबर की बात कर लेते हैं, केतु का नंबर है, तो ऐसे लोग इस पीरियड में बोला जाता है आपको कोई न्यू बिगनिंग नहीं करनी। क्योंकि जब भी 7 एक्टिवेट होता है ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए होता है। अपने पे वर्क करिए उस साल, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे वर्क करिए। तो कोशिश करिए कि रात को सोने से पहले आप ओम मंत्र का जाप करके सोइए, क्योंकि जब भी 7 एक्टिव होता है ना आपका लक आपका साथ देता है, बस बेशर्त है आपको स्पिरिचुअल होना है। आपको खुद से आपका थर्ड आई एक्टिवेट होता है, आपको खुद से इंसाइट आएगी कि यस मुझे ये करना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटीज दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। सो टाइम फॉर सेल्फ एनालिसिस 7 की पंच लाइन ही है। ठीक है। सो आपको खुद पे वर्क करना है, अपनी स्पिरिचुअल अलाइनमेंट पे वर्क करना है। किसी अपनी रिलीजियस टेंपल आप जा सकते हो, अपनी कुल देवी की पूजा करिए, आपकी फैमिली डीटी है कोई उनकी पूजा करिए और ओम मंत्र का जाप आपको ज्यादा से ज्यादा करना है और डॉग्स को सबसे ज्यादा आपको फीड करना है, बिकॉज डॉग इज इक्वल टू गॉड। ओके। 8 नंबर टाइम फॉर एक्शन, एक्शन ईयर होता है लेकिन डिलेज भी बढ़ते हैं, डिसअपॉइंटमेंट भी बढ़ती है, लेकिन आप बैठ भी नहीं पाओगे क्योंकि 8 नंबर आपको काफी एक्टिव देगा। आपको लगेगा कि नहीं मुझे तो अब इस साल कुछ करना ही करना है, बट अगर 8 मल्टीपल हो रहा है आपके चार्ट में तो मेरी सबसे ये हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज अपने पैसे खराब मत करिएगा। 8 नंबर के साल में आपको स्किल्स लर्न कर लीजिएगा। सो फॉर 8 नंबर आपको अगेन सरसों का तेल शुक्रवार को आप खरीदिए, शनिवार को आप किसी को दान कर दीजिए। जितना उनके घर में सरसों के तेल से खाना बनेगा उतना आपको ब्लेसिंग मिलने वाली है। और शनि देव को कंट्रोल डेफिनेटली महादेव भी कर सकते हैं, तो ओम नमः शिवाय या नीलकंठ वाला जो मंत्र है महादेव का आप वो चांट करिए। 9 नंबर जिनका भी आया था, क्योंकि मंगल देव एक्टिविटी के कारक हैं तो काफी ज्यादा एक्टिव फील होगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड गेन्स हो सकते हैं, कोई नया काम स्टार्ट कर सकते हो। 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन, तो जो काम आपके इनकम्प्लीट थे, कोई पैसा लग रहा था नहीं आएगा, वो आ सकता है आपको, आपके कर्जे खत्म हो सकते हैं। तो अगेन 9 इज अ गुड नंबर, एक्टिविटी का नंबर है, बस एक्सीडेंट्स का सर्जरीज का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा मल्टीपल ना हो रहा हो चार्ट में, ध्यान रखिएगा। तो हनुमान देव हनुमान जी की आराधना करिए, हनुमान जी को पान का भोग लगा दीजिए एवरी ट्यूसडे, और साथ ही साथ मसूर की दाल ये आपने किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में दान कर देनी। ठीक है। तो ये टोटल 9 नंबर के आपने रेमेडीज भी दे दी हैं और कैसे आपको समझना है कि प्रोडिक्शन आपका क्या है वो
यानी कि आपने बहुत घर बैठे लोगों को सिखा दिया कि अपने आपके एस्ट्रोलॉजर आप कैसे बन सकते हो। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको किसी के पास नहीं जाना। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको कुकिंग आनी चाहिए, बेसिक कुकिंग तो आनी चाहिए कि बिल्कुल। कल को अगर माँ भी नहीं है घर में, बीवी भी नहीं है, तो कुछ तो अपना बना के खा चाय लें। बनाना तो आनी चाहिए कि कम से कम ब्रेड खा पाएं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये एक ऐसी साइंस है जो हर एक को आनी चाहिए, क्योंकि ये ईज़ी भी है। आपको कुंडली नहीं देखनी, क्योंकि कुंडली एस्ट्रोलॉजी में लोग थोड़ा डरते हैं कि कैसे बिल्कुल। समझेंगे। ये डेट ऑफ बर्थ की ही कुंडली बनती है और हम्म। बहुत ईज़िली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा ये साल कैसा जाने वाला है, ताकि आप डरो ना इतनी सारी ये सुन के प्रेडिक्शंस की साल पूरी दुनिया के साथ क्या बिल्कुल। हो रहा है, तो मेरे साथ क्या होगा। अच्छा, ये होता है आप कि दुनिया के लिए खराब हो बट मेरे लिए बहुत अच्छा हो क्योंकि मेरा टाइम अच्छा है। बिल्कुल, आपदा में अवसर मिल सकता है उसको अगर आपका ठीक डेफ़िनेटली होगा। आपका समय अच्छा होगा तो ओके। आपदा में अवसर मिलने ही वाला है। यानी कि डरने की जरूरत नहीं होती है। तो आप लोग प्लीज मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आपका नंबर क्या आया है और आपका जो नंबर आया आपको समझ में आ गया कि आपकी प्रोडिक्शन क्या है और आपकी रेमेडी क्या है। अगर हाँ तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब मैं अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ता हूं। अक्षय तृतीया आ रही है और लोग चाहते हैं कि अक्षय तृतीया, क्योंकि 2 ही बार आती है साल में, अक्षय तृतीया और अक्षय नवमी। अक्षय तृतीया पर लोग सोना चांदी खरीदते हैं और भी कई तरीके के उपाय करते हैं। आपके हिसाब से अक्षय तृतीया का बेस्ट उपाय क्या है और लोगों को कैसे फायदा मिल सकता है इस दिन का? जैसे मैं आपको बोल ही रही थी कि अप्रैल के मिड के बाद गोल्ड के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, बिल्कुल। तो अक्षय तृतीया पर गोल्ड के प्राइसेस डेफिनेटली हाई होंगे। जहाँ तक मुझे लगता है, अगर कोई वॉर और ज़्यादा ना बढ़ जाए, जैसे मैं बोल रही हूँ कि हमारे भी कुछ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं या हमारे भी पड़ोसियों के साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो अक्षय तृतीया पे गोल्ड के रेट डेफिनेटली बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोना चांदी तो हम खरीद नहीं सकते, तो इस दिन आप चावल खरीद कर लाइए। मैं एक मनी बाउल बता देती हूँ जो सब लोग बना सकते हैं। ओके, इससे फायदा क्या होगा? टू अट्रैक्ट वेल्थ एंड मनी? यस, टू अट्रैक्ट वेल्थ। कुछ हमारे स्पेसिफिक डेज होते हैं, जैसे धनतेरस जितनी ही इंपॉर्टेंट होती है अक्षय तृतीया, क्योंकि उस दिन माँ लक्ष्मी की पहली झलक दिखी थी जब जी। समुद्र मंथन हुआ था। इस दिन कुबेर जी को वेल्थ ऑफ ट्रेजरर ऑफ वेल्थ घोषित किया था महादेव ने खुद से। अच्छा। तो कुबेर जी को उनका धन का खजाना मिला था, क्योंकि कुबेर जी जो है इनके साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी। आपको शायद स्टोरी पता होगी। बट मैं चाहूंगा कि हमारे व्यूअर्स को आप बताएं। हाँ, डेफिनेटली कुबेर जी जो है, इनको रावण की वजह से जो सोने की लंका है जिसका ये रखते थे कि इनको मिलनी चाहिए, वो इनको नहीं मिली थी। रावण ने इनको धोखे से वो हथिया ली थी। तो कुबेर जी को जो वेल्थ है उसके लिए बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था, महादेव की बहुत आराधना करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से जो अक्षय तृतीया वाले दिन ही महादेव ने कुबेर जी को ट्रेजर ऑफ वेल्थ घोषित किया था। तो हमारे घर भी हमेशा भंडारे भरे रहे, खजाने भरे रहे। तो इस दिन आपने अपना खुद का मनी बाउल बना लेना है। हमारे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं आपको, आप चाहोगे तो आपको फीडबैक्स भेजूंगी। मनी जार बनाकर अपनी बहुत सारी मनी विशेस पूरी करी है। मतलब वो खुद बताती है कि मैम हमने एक बिजनेस से भी हमारा पैसा आना स्टार्ट हो गया और ऑकल्ट से तो हम कमा ही रहे हैं। कितने सारे लोगों के पैसे जो नहीं आ रहे थे वो आने स्टार्ट हो गए हैं। तो कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी कैसी, क्यों ना कर लिया जाए। बिल्कुल। और करके देखना और मुझे बताना जरूर आप इस वीडियो पे कि आपको कितना मनी अट्रैक्ट हुआ है। सो आपने एक मिट्टी का बर्तन ले लेना है। मैं नहीं कहूँगी कि सोने चांदी का बर्तन लीजिए, मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, क्योंकि माँ जो धरती माता है वो भी हमें बहुत ब्लेसिंग्स देती है। मिट्टी के बर्तन में आपने सबसे पहले घर के जितने भी अर्निंग मेंबर्स हैं उनकी फोटो डाल दीजिए और उनके पीछे आपने बना लेना है अष्टलक्ष्मी सिंबल। मैं आपको दे दूंगी, आप शेयर कर दीजिएगा ऑडियंस को। अष्टलक्ष्मी सिंबल बनाने के बाद आपने सबसे पहले फोटो को रखना है, क्योंकि हम इसमें घर का धन और धान्य दोनों यूज करने वाले हैं। और साथ में आपने उसके ऊपर रख देना है एक पायराइट का क्लस्टर, क्योंकि पायराइट भी वेल्थ अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ 3 हल्दी की गांठ, थोड़ा सा देसी कपूर और 1 चम्मच पीली सरसों, ये आपने डाल देना है। और कुबेर जी का मंत्र करना है, ओम कुबेराय यक्षाय धन धान्य कुरु कुरु स्वाहा। ठीक है, ये कितनी गणेश बार करना है? 108 बार। आपने इस मंत्र को करना है और साथ में आपने पानी का ग्लास रख देना है ताकि वो वाटर भी चार्ज हो जाए। उसके बाद आपने अपने पूरे घर में छींटे मार देनी है उस पानी की, और उस जार को आपने एक डब्बी में डाल के या फिर किसी ग्लास जार में डाल के अपने घर के मंदिर में रख दीजिए। डेली कोशिश करिए कि आप इस मंत्र को 11 दिन तक या 21 दिन तक, क्योंकि कोई भी रिचुअल जब हम 11, 21, 40 दिन करते हैं ना तो वो सिद्ध हो जाता है। तो उससे अक्षय तृतीया से शुरू करके 11 दिन, 21 दिन या 40 दिन आप इसको डेली कर लीजिए कि भाई आपके घर में कुबेर जी जो है वो खजाना लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ओम कुबेराय यक्षाय धन धान्य कुरु कुरु स्वाहा, क्योंकि हम यक्ष जो कुबेर जी के वो हैं उनकी हम आराधना कर रहे हैं। तो इससे आप वेल्थ को और मनी को अट्रैक्ट कर सकते हैं और अक्षय तृतीया बेस्ट टाइम होगा कि आप इस दिन इस चीज को करें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे अक्षय तृतीया को लेकर है कि अक्षय तृतीया पे बहुत सारे लोग दान भी करते हैं। कोई पानी का दान करता है, कोई भंडारा कराता है,
लोग, मैंने कुछ जगहों पर ऐसा सुना है कि भाई पानी का दान सबको नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि किसी का चंद्रमा हो सकता है सपोर्ट ना करता हो दान करने के लिए। क्या ये बात सच है, या फिर पानी पिलाना एक अच्छा काम है, सबको करना चाहिए? जी, पानी पिलाना अच्छा काम है, लेकिन जिनका चंद्रमा वीक होता है, कहते हैं अगर वो पानी कोई आप पिला रहे हो, किसी ने फेंक दिया तो आप ही को प्रॉब्लम आने वाली है। अच्छा, ठीक है, तो अगर किसी का चंद्रमा वीक है और उसको पानी का दान करना है, तो बस इस चीज का ध्यान में रखें कि अपनी माता से एक चांदी का सिक्का लेकर दान करें। मतलब अपनी पॉकेट में माता का चांदी का सिक्का ले लें, या फिर एक चांदी के सिक्के के साथ अपनी फोटो रख के नॉर्थ वेस्ट में फिर आप दान करिए। जिनका भी चंद्रमा उस साल के लिए वीक हो रहा हो या वैसे भी कुंडली में वीक हो। क्योंकि जब चंद्रमा वीक होता है तो ये दिमाग तो खराब रखता है। जैसे आप ट्रम्प को देखो, कुंडली में चंद्र ग्रहण है, तो जब से चंद्र ग्रहण लगा है उसके बाद से ट्रम्प का उल्टा टाइम स्टार्ट हो गया है। अभी तो ट्रम्प का नाम काले अक्षरों में लिखा जाएगा। मतलब वैसे ट्रम्प नहीं हटने वाले, लेकिन ट्रम्प की जनता जो है वो उनके अगेंस्ट आ जाएगी, अपोज करेगी कि प्लीज बंद करो इन सब चीजों को, आपकी वजह से हमारी कंट्री में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ट्रम्प का समय अच्छा नहीं है, आप कुल मिलाकर ये कह रहे हैं आने वाले टाइम ट्रम्प का समय अच्छा नहीं है। सो ट्रम्प का जैसे नक्षत्र भी अगर हम देखें तो माघा नक्षत्र है। माघा नक्षत्र में कोई भी पर्सन बॉर्न होता है तो कहते हैं इट्स कि कोई राजगद्दी पे बैठा हुआ पर्सन, माघा नक्षत्र का सिंबल भी यही होता है। तो आप ट्रम्प को देखो कि जितनी भी उसकी फोटोज आती हैं उसमें वो ऐसा ही डिपिक्ट करते हैं कि जैसे वो किसी राजगद्दी पे बैठे हुए हैं। सो ऐसा ही नक्षत्र अक्षय कुमार का, ऐसा ही नक्षत्र शाहरुख खान का है। अक्षय कुमार की बहुत सारी मूवीज जिसमें सिंग इज किंग, ऐसी मूवीज से वो कितने वायरल हुए हैं। और आप शाहरुख खान को देखिए, बादशाह और किंग खान, उनको तो वैसे भी बुलाया जाता है। सो वहां पर उन्होंने अपनी नक्षत्र की भी ब्लेसिंग लेकर रखी हुई है। तो शायद इस वजह से ट्रम्प अभी तक बचे हुए हैं, नहीं तो अदरवाइज ट्रम्प दोबारा पॉलिटिक्स में आ जाए कि उनसे ज्यादा बेटर जो हैं बाकी के लोग डिजर्व करते। जैसे ओबामा के समय में कितना अच्छा किया था यूएसए ने, तो ऐसे कोई डिजर्विंग कैंडिडेट होना चाहिए था, क्योंकि यूएसए जो सुपर पावर है उसको नीचे लाने में और नाटो से बहुत जल्दी उसका हाथ हट जाए, इसके लिए ट्रम्प ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये नक्षत्रों के हिसाब से आप बता रहे हैं कि नक्षत्र जो ट्रम्प का है वो कैसा रहेगा। अच्छा, ये सारी चीजें सीखी भी जा सकती हैं क्या? क्योंकि आपने बीच में कहा कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं या मेरे स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजी सीखना कितना मुश्किल होता है, मैं ये पूछना चाहता हूँ बेसिकली। एस्ट्रोलॉजी स्टिल टफ है सीखना, पर मैं जिसकी बात करी थी एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी, ये बहुत इजी साइंस है, लेकिन इसको सीखने के लिए कम से कम आपको 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपने 20-25 दिन में कुछ सीखा, उससे तो आप किसी के कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता पाओगे कि अच्छा 1 नंबर हो तो ऐसे हो, 10 नंबर हो तो ऐसे हो। लेकिन मैं जिसकी साइंस की बात कर रही हूँ 3 to 4 मंथ्स लगते हैं उसको सीखने में। क्योंकि इससे आप किसी की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, 4 दशाएं सिर्फ डीओबी से निकाल सकते हो। आपको कुंडली में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों के पास अपना राइट टाइम भी नहीं होता। आप जैसे देखो, भारत का जब आजादी हुई तो हमारी टॉरस लग्न की कुंडली है, और पाकिस्तान की एक दिन पहले ही हमसे आजादी हुई है, उनकी मेष लगन की कुंडली है, और हमारे नक्षत्र भी अलग अलग है। तो एक दिन में नक्षत्र बदल जाता है, एक दिन में लग्न बदल जाता है, 2 घंटे में लग्न बदल जाता है। लोगों के पास तो अपनी करेक्ट डिटेल्स भी नहीं होती। तो ये एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कोई भी सीख सकते हैं। जैसे अभी मैं नक्षत्र की बात कर रही थी, तो आप अपने नक्षत्र को फॉलो अगर करते हो तो आपको लाइफ में ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, और ये कैसे कर सकते हैं? आप जिस डेट पे बॉर्न हो उस डेट के नक्षत्र के हिसाब से आप कोई पिक्चर रख सकते हो। जैसे आप मेरी वीडियोस में भी बहुत बार देखोगे कि मेरे पास ना एक एलिफेंट का स्टैचू पड़ा रहता है। अच्छा। अब लोगों को लगता है कि एलिफेंट तो रखते ही हैं एस्ट्रोलॉजर्स, बट मैं जिस नक्षत्र में बॉर्न हूँ, मैं ज्येष्ठा नक्षत्र में बॉर्न हूँ, और उसका जो एनिमल सिंबल होता है वो एलिफेंट होता है। तो आप अपने एनिमल का पिक्चर अपने साथ रखिए। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको इसको हम डीएनए एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी बोलते हैं। और मैं रिटर्न लिख कर दे सकती हूँ कि इस दुनिया में, मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं करी, इस दुनिया में अगर कोई डीएनए एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी सिखा दे तो मैं मान जाऊंगी उस पर्सन को, क्योंकि इसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए, और ये किसी को आता भी है तो कोई पढ़ाता नहीं है। पढ़ाता क्यों नहीं? क्योंकि ये एक बहुत हिडन साइंस है, ये सीक्रेटिव साइंस है, ये रिसर्च की साइंस है। तो लोग चाहते हैं कि आप हमसे आके कंसल्टेशन लो ना, क्योंकि डीएनए एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी से आप कंसल्टेशन देने की किसी से 21,000 चार्ज कर सकते हो। बिल्कुल। तो व्हाई विल एनीबॉडी टीच? अब प्रोनोलॉजी एक साइंस है जिससे हम नेम से राजयोग क्रिएट करते हैं। ठीक है। मतलब अभी सोनू सूद से जब मैं आपको बता रही हूँ, उनका और मेरी हाल ही में हम दोनों मिले थे, तो वो बहुत हैरान हुए सुन के कि अच्छा नेम से भी राजयोग क्रिएट हो सकता है। आपने कभी प्रोनोलॉजी के बारे में मैंने भी नहीं सुना है कभी। ये एमबीए वर्जन है न्यूमरोलॉजी का। मतलब जिससे नेम में राजयोग क्रिएट करते हैं, नेम में साउंड्स को बैलेंस करा जाता है। अब लोग तो लेमैन की तरह डबल एम कर दिया, नेम में डबल ए कर दिया। नहीं, प्रोनोलॉजी बताती है कि भाई कार्मिक अल्फाबेट्स को नेम में मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये साइंसेस आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। आप ये कोर्सेज कराते हैं? बिल्कुल, हमारा प्लेटफॉर्म है साईराम क्रिएशंस, और हम एक डेली हमारी मास्टर क्लास होती रहती हैं। बहुत जल्द हम एक मास्टर क्लास अरेंज करने वाले हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के लिए, और आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दीजिएगा, कोई भी इसको सीखना चाहे। बिल्कुल, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। बिल्कुल, जो हमारी मास्टर क्लासेस हैं इसके कोई चार्जेस नहीं होते,
अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट रखते हैं एनीबॉडी कैन लर्न, बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, आप फ्री में बहुत कुछ सीख सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको चेक करके क्लिक कर लीजिएगा और फिर वहां से आपकी टीम उन्हें कांटेक्ट करके ज्वाइन कराएगी। हाँ, वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे ज्वाइन हो जाएंगे, वहां पे हमारे जूम लिंक्स आते रहते हैं। दैट्स गुड। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लीज वो जरूर फाइंड आउट करें और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि आप आए। और कहते हैं अंत भला तो सब भला, आखिर में अगर वैल्यू एडिशन हो जाए तो वो सबसे अच्छा होता है। क्योंकि देखिए प्रोडिक्शन हमने शुरू किया, आपने बहुत सारी रेमेडीज बताई और सबको आपने आज बहुत अच्छी चीज सिखाई है। मैं घर जाकर ट्राई जरूर करूंगा। मैं कैलकुलेट कर रहा था बट मुझे डे नहीं पता था, इसलिए वो मेरी अधूरी कैलकुलेशन है। मैं घर जाकर जरूर इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा इस पॉडकास्ट के बाद। सो वंस अगेन थैंक यू, आप आए और आपने बहुत अच्छी चीजें सिखाई हैं हमें। नेक्स्ट टाइम बहुत जल्दी मिलने वाले। जी जी, थैंक यू सो मच। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जय हो, जय हो।